क्यूब में चिपकाएंगे। अब हम ऊपर नमक की चुटकी डालते हैं और रिएक्शन की प्रतीक्षा करते हैं, जिसके दौरान बर्फ थोड़ा पिघल गया। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यदि आप रस्सी खींचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि बर्फ रस्सी से जम चुका है और बहुत ही मुश्किल से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे स्विंग करते हैं, यह बिल्कुल नहीं गिरेगा। और अब चलो एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और नमक 1-2 चुटकी से थोड़ा ज्यादा डालेंगे। हम इसे स्प्रेड करेंगे और ऊपर एक नॉर्मल तौलिया लगाएंगे। हम इसे जोर से दबाएंगे और इसे पलट देंगे ताकि क्यूब अपने वजन से दब जाए। केवल 2 मिनट के बाद बर्फ तौलिए पर जम गया और इसे हवा में भी उठाया जा सकता है। नमकीन बर्फ का ये एक अविश्वसनीय रिएक्शन है। चिपक गया है ना अमेजिंग? हमें एक बोतल में आधा लीटर पानी चाहिए। चलो इसे 4 घंटे तक छोड़ देंगे और फिर इसे फ्रीजर में एक और 1.5 घंटे तक रखेंगे। बिल्कुल ध्यान से इसे वापस बाहर निकालते हैं। अब एक हल्का झटका मारते हैं और पानी हमारी आंखों के ठीक सामने जमने लगता है। अमेजिंग है ना? या बोतल को टेबल पर भी मार सकते हैं और वही इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस पानी को एक गिलास में डालने की कोशिश करते हैं तो एक बर्फ पीलर बनना शुरू कर देगा। ध्यान से अब पानी को एक गिलास में डालेंगे, सतह तक भर दिया और फिर आइस क्यूब लगाएंगे। पानी धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होने लगता है और कुछ सेकंड के बाद क्यूब एक ठोस सतह पर रह जाता है। बर्फ का एक छोटा टुकड़ा पूरे गिलास में ठंड की रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए काफी है। और बस अब देखो कि ये कितना सुंदर दिखता है। वैसे आप कोला के साथ भी यही ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे 3 घंटे और 15 मिनट तक फ्रीज करना होगा। गैसों को सक्रिय करके ढक्कन खोलेंगे और फिर अचानक बंद करते हैं और बोतल को हिट करेंगे। कोला तुरंत बर्फ में बदल जाता है। फिर ढक्कन के साथ ट्रिक और फिर से मेज पर मारेंगे और एक ड्रिंक के बजाय एक बर्फ का गोला, एक साधारण आइस क्यूब लेंगे और इसे एक हथौड़े से मारेंगे। यह तुरंत छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। पहले झटके से चोट नहीं पहुंची तो दूसरा और तीसरा और चौथा और 5वां। ऐसा लगता है कि यह अनब्रेकेबल है। इसका रहस्य क्या है? सिंथेटिक इंसुलेशन में पानी को बर्फ के साँचे में डालें और वहां इंसुलेशन डालेंगे। हम इसे ऊपर भर देंगे और इसे अंत तक पानी से भरते हैं। हम फ्रीज करेंगे और अपने क्यूब को बाहर निकालेंगे। यह साधारण बर्फ की तरह दिखता है, लेकिन एक हथौड़ा भी इसे संभाल नहीं सकता है। यह सरप्राइजिंग है कि इंसुलेशन के एक टुकड़े से इसके गुण कितने बदल गए हैं। है ना अमेजिंग? आइए फलों का रस लेंगे और इसे इस तरह प्लास्टिक की थैली में डालते हैं। इसी बैग को एक बड़े बैग में रखेंगे, ऐसे। और अब इस सारे चीज को बर्फ से घेर लेंगे। बर्फ बड़े बैग में डालेंगे। समान रूप से इस पैकेज के पूरे एरिया में स्प्रेड करेंगे। ध्यान रहे कि जूस बैग के बिल्कुल सेंटर में रहे। और अब बर्फ में नमक डालते हैं। थोड़ा डाल ही लो। बैग को बंद करेंगे और नमक को अंदर स्प्रेड करवाएंगे, बिल्कुल ऐसे। अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि सभी बर्फ संपर्क में आ जाए। एक पेपर टॉवल के साथ लपेटे और 10 मिनट तक छोड़ देंगे।
हम रस का बैग बाहर निकालते और क्या देखते हैं, लगता है कि हमारे पास स्वादिष्ट फलों के शरबत का पूरा पैकेज है। बस कुछ ही मिनटों में आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये निकाला शरबत का बर्फीला पैकेट। यहां हमारे पास समान लिक्विड इंग्रेडिएंट्स वाले 3 बर्तन हैं। धीरे से उनमें से प्रत्येक में एक कच्चा अंडा डालते हैं। धीरे से उन्हें दीवार के साथ नीचे करेंगे और अब यहां बर्फ के टुकड़े डालते हैं। पहले बर्तन में हमारे पास शराब, अंडा और बर्फ डूब चुका है। दूसरे में ताजा पानी, बर्फ सामने आया है और अंडा सबसे नीचे है। और तीसरे बर्तन में हमारे पास नमक का पानी है, सतह पर बर्फ और अंडा है। अब ये गिलास को पानी से किनारों तक भरेंगे और अब एक आइस क्यूब को पानी में गिरा देंगे। बर्फ पिघल गई है लेकिन पानी नहीं निकल रहा। गौर से देखिए, बर्फ तो डाल दिया, पानी नहीं निकल रहा। अब एक और क्यूब जोड़ते हैं। यह पिघल गया है लेकिन पानी अभी तक बाहर नहीं निकाल रहा है, इसलिए तुरंत तीसरा क्यूब। तीसरे क्यूब ने भी पानी को बाहर निकलने नहीं दिया, लेकिन दुर्भाग्य से चौथा क्यूब डालते ही पानी बाहर बह गया। अब हमें पानी, सोडा और सिरका चाहिए। एक जोरदार मूवमेंट के साथ सॉसपैन में सोडा और सिरका मिलाएंगे। चलो उन्हें 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। रिएक्शन खत्म हो गई है और अब हम ये द्रव्यमान मिल चुका है जिसमें हम पानी डालेंगे। अब गैस चालू करते हैं और पैन को आग पर रख देंगे। लिक्विड लगभग ट्रांसपेरेंट होने तक उसे गर्मी पर हिलाते रहना है। इसे कांच के बर्तन में डालेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने तक छोड़ देंगे। अब सतह पर हमारे लिक्विड को थोड़ा सा डालते हैं और यह तुरंत क्रिस्टलाइज होने लगता है। हम लकड़ी के छड़े के साथ पैन की दीवारों से थोड़ा पाउडर उठाएंगे और उसे पानी में डुबोएंगे। बर्फ के टुकड़े की तरह वे पूरे सतह पर फैल गए। जैसे कि पानी ठंडा हो रहा है, यह पैटर्न बिल्कुल खूबसूरत हो रहा है। जितने अधिक अंक होंगे, रिएक्शन उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। बस देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है। आइए हमारे क्रिस्टल के उखड़ने की कोशिश करते हैं। ये बर्फ की तरह ही दिख रहे हैं, लेकिन ये गर्म है। इतना सुंदर दिख रहा है। अब इसे हाथों से तोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल क्रम्बल हो रहा है। अब हम आसानी से इसमें लिक्विड डालेंगे तो ऐसा पिलर बन गया, बर्फ का पिलर। यह ठंड बस टेम्पररी है और यदि आप इस लिक्विड के साथ बर्तन में एक लकड़ी की छड़ी नीचे करते हैं तो यह तुरंत क्रिस्टल से ढक जाता है। गौर से देखिए और फिर पूरी तरह से ठोस लिक्विड में फंस जाता है। इस बार क्रिस्टल इस छड़ी पर फूल जैसे बिखर रहा है। बहुत अलग डिजाइन, लेकिन यह बढ़ता रहा, पूरे कंटेनर को भरता रहा। आइए कंटेनर में पौधे की एक शाखा को नीचे करेंगे। संपर्क के इतने सारे पॉइंट होने पर क्रिस्टल पूरे बर्तन को लगभग तुरंत भर देता है। यह प्रोसेस वास्तव में आकर्षक लगती है। मैं इसे बार बार देखना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर बार ये एक बिल्कुल अनूठा परिणाम होता है।
यहां तक कि सिर्फ एक लिक्विड में दूसरे कंटेनर में डालना, हम क्रिस्टल से एक अमेजिंग प्रदर्शन का निरीक्षण कर सकते हैं। गौर से देखिए, एक ही कंटेनर, एक ही लिक्विड और एक ही पौधा, पर अलग रिएक्शंस। है ना अमेजिंग? और एक बड़ा मैग्नेट लेते हैं। बेशक चुंबक किसी भी तरह से सेब को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन क्या होगा अगर हम लकड़ी की छड़ी पर 2 सेब डालते हैं और उन्हें हवा में बैलेंस करें तो? अब हम देख सकते हैं कि मैग्नेट अभी भी सेब में छोटे उतार चढ़ाव का कारण बन रहा है। ऐसा लगता है कि वास्तव में इस फल में बहुत सारा लोहा है जो उसे मैग्नेट की ओर खींच रहा है। है ना अमेजिंग? ये तरकीब हम अंगूरों के साथ भी कर सकते हैं। किसने सोचा था कि फल और जामुन मैग्नेटिक होंगे? देखो कैसे हिल रहा है। मैग्नेट अंगूरों को दिशा दे रहा है। हम स्टैंड पर मैग्नेट स्थापित करेंगे, धागे पर कुछ सुइयां को ले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, वे तुरंत धागे खींचने लगी। लेकिन अब हम सुइयों को गर्म कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो मैग्नेट से अलग हो रही है और फिर वे पूरी तरह से गिर जाती है। देखिए, बिल्कुल ऐसे। यदि आप माचिस पर एक मैग्नेट रखते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप उन्हें जलने देते हैं तो वे तुरंत मैग्नेटिक गुण प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अभी देखिए, है ना अमेजिंग? न केवल एक बड़े चुंबक के साथ बल्कि इतने छोटे चुंबक के साथ भी यही हो रहा है। ये कैसे संभव है? चलो रंगीन तीलों के साथ यही दोहराएंगे। अफसोस, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। आइए 4 मैग्नेट्स और 16 स्टील की गेंदें लेते हैं। अब हम प्लास्टिक बेसबोर्ड खोलेंगे और उन्हें निम्नानुसार अंदर रखेंगे। निकटतम चुंबक और बेम के लिए एक अकेला गेंद पुश करेंगे। सभी गेंदों ने अपनी स्टेट बदल दी है और आखिरी गेंद तेज गति से बेसबोर्ड से बाहर उड़ गया। ये एक वास्तविक मैग्नेटिक राइफल है। एक कटोरे में पीवीए ग्लू डालेंगे, बिल्कुल ऐसे। स्टील के शेविंग्स और गुआश जोड़ेंगे। चिकना होने तक मिश्रण को मिलाएंगे और अब सोडियम टेट्राबोरेट जोड़ेंगे। तब तक मिश्रण करेंगे जब तक कि मिक्सचर इस तरह से कीचड़ में न बदल जाए। लेकिन ये कोई साधारण कीचड़ नहीं है, ये एक मैग्नेट चिपकाने के लायक कीचड़ है। और देखें क्या होता है, कीचड़ मैग्नेट के सारे कोनों को कवर कर देता है जैसे कि जीवंत मिट्टी। अब इसे फाड़ना इतना आसान नहीं है। बड़े मैग्नेट को भी ले लिया, फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुंबक को कुछ दूरी पर पकड़कर आप देख सकते हैं कि कैसे कीचड़ एक तंबू को अपनी ओर खींच रहा है। इस वजह से वास्तव में ये मिट्टी जीवंत लग रही है, बिल्कुल किसी प्राणी की तरह। है ना अमेजिंग? जरा देखिए कि ये कीचड़ चुंबक को कितने पावरफुली खींच रहा है। सामान्य कीचड़ की तुलना में बहुत अधिक मजेदार, है ना? चलो एक छोटी प्लास्टिक की बोतल लेते हैं। कागज के एक टुकड़े से एक फनल बनाते हैं और अंदर कुछ प्रिंटर इंक डालेंगे, बिल्कुल ऐसे। सिरिंज का उपयोग करके बोतल भरने तक अंदर अल्कोहल डालते हैं।
अब ढक्कन को कसकर बंद करेंगे और बोतल की दीवारों पर एक चुंबक डालेंगे। देखो अंदर क्या चल रहा है। चुंबक इंक से शराब को अलग कर रहा है। वे सचमुच इससे अलग हो रहा है और दीवार से आकर्षित हो रहा है जिससे चुंबक जुड़ा है। देखें कि ये कितना सुंदर दिख सकता है, एक काले झरने की तरह जो ऊपर की ओर जा रहा है। सभी स्याही चाहे वे कितनी भी अच्छी तरह से उत्तेजित न हुई हो, फिर भी चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है। आइए एक और नजर डालते हैं। कितनी सुंदरता से वो चुंबक की ओर जा रहा है। अब ये देखेंगे कि शक्तिशाली मैग्नेट के प्रभाव में शराब कितने जल्दी फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। एक अद्भुत दृश्य, लिक्विड आवर क्लॉक की तरह, है ना अमेजिंग? चलो पाउडरिंग का एक नया बैच लेते हैं और इसे तेल के साथ मिलाएंगे। कांच पर थोड़ा सा डाल देते हैं और एक मैग्नेट की मदद से हमें एक असामान्य ड्राइंग का टूल मिल जाता है। चित्र बनाने का एक और तरीका। हम इस ट्रिक को दोहराने की अनुशंसा नहीं करते। हम चुंबक को लैपटॉप स्क्रीन पर लाएंगे और यह तुरंत बाहर चला जाएगा। एक छोटा चुंबक भी काफी है, लेकिन याद रखें कि यह तकनीक बुरी तरह से एंड हो सकती है। ऐसी चीजें एक स्मार्टफोन के साथ भी हो सकती है। जब एक चुंबक लगाया जाता है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है और फिर से आ जाती है। चलो एक साधारण मैग्नेट लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से लोहे की ओर आकर्षित हो रही है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे गर्म करें तो? उसी तरह हमने सुइयों को भी गर्म किया। चुंबक को गर्म होने के बाद यह अब लोहे की ओर आकर्षित नहीं हो रही, पर इसके ठंडे होने के बाद मैग्नेटिक गुण चला गया। यहां तक कि एक और चुंबक अब इसे अलग नहीं कर सकता।